स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बताने आई हूँ स्टूडेंट की बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है, कैसे फिल करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है जो आपको जो सबसे अच्छी तरीके से आता है उसे किस तरह से अटैम्प्ट करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊँगी। सो स्टूडेंट, होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से बेनिफिशियल होगी। तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो आपकी जो कॉपी आएगी आपके सामने लगभग वो 20 से 30 पेज की होती है। तो सबसे पहला जो पेज होता है स्टूडेंट, उस पेज में आपको रोल नंबर फिल करना पड़ता है जो कि शब्दों में और अंकों में लिखा रहता है, और आपका जो सेंटर जहाँ का पड़ता है उस स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। आप जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल का नाम लिखना पड़ता है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और उसके बाद पाली पूछी जाती है। पाली मीन्स होता है स्टूडेंट सुबह मीटिंग, यानी कि सुबह या शाम की मीटिंग में आपका कब एग्ज़ाम हो रहा है ये भी लिखा जाता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पेज आपको इस तरह से फिल करना है। अब आते हैं हम सेकंड पेज पे। तो स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ वैसे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इस पर एक सेकंड वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को आइडिया हो सके कि हमें किस तरह से कैसे लिखना है इन जीवन परिचय को। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है कि इसको मैंने बहुत ही सरल रूप में सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय है वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो आइए इसको हम पढ़ भी लेते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है वो भी देख लेते हैं। सर स्टूडेंट, अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे कि सपोज़ कर लिया आपको हिंदी का ही पहला पेपर है, तो जनरल हिंदी का जब पेपर आपके पास आता है तो उसमें जो फर्स्ट पेज में लिखा रहता है काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन भी होता है कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। जिसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना आता है वो 15 मिनट भी नहीं लेता है, और क्वेश्चन पेपर पूरा ना पढ़ के आपको वो पूरा पेज को, यानी कि पूरे पेजेस को पलटना है, उनको अच्छे से देखना है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए हैं, और आपको उन क्वेश्चन में से सबसे अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सबसे पहले पेज पर आपको करना होगा। चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो या चाहे 1 मार्क्स का हो, पर ये है कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ है स्टूडेंट, तो आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इसका बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन आता है, तो आप जो अब नॉर्मल होते हैं थोड़ा सा आप लोगों को नर्वस होते हैं, तो आप लोगों की जो नर्वसनेस होती है जो लिखने से कम होती चली जाती है। जब आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप उसे लिखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको लिखते वक्त जो टाइम दे रहे होते हैं उस क्वेश्चन को, तो उस वक्त में जो आपकी नर्वसनेस होती है स्टूडेंट वो चली जाती है। तो आई होप मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। भले ही वो क्वेश्चन कहीं से भी हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हो, क्वेश्चन नंबर 13 हो, क्वेश्चन नंबर 13 का और खा हो, तो आपको सबसे पहले लिखना है पहले पेज पे आंसर नंबर 13, और उसका आपको का खा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहाँ वो लिख देना है, और उस क्वेश्चन को लिखते चले आना है आंसर्स को। क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने आंसर लिख दिया है आंसर नंबर 5 या आंसर नंबर 6 और उसका आप अटेम्प्ट कर रहे हैं खा क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपके टाइम की भी बचत होती है, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली लिखते जाइए, जो आपको अच्छे क्वेश्चन आते जाते हैं और आप लिखते जाइए। इस तरह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना और बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को अटेम्प्ट करना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखनी है। कोई गैपिंग नहीं, सिर्फ क्या है कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि दोनों साइडेज जो कि पेज होते हैं इसी तरह का पेज होता है जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, और वो क्या करते हैं दोनों साइड में स्केल से इस तरह की लाइनें खींच दें, जो कि स्टूडेंट गलत होता है। आपको इस तरह की लाइनें नहीं खींचनी है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको जो कि
लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ऐसे कॉपी यानी कि आप लाइन खींच सकते हैं स्केल के द्वारा, और आप जब क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद यानी कि आंसर लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड में ही आप स्केल से लाइन खींचिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्यूरेट क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैं आज आपकी स्क्रीन पर जो जीवन परिचय लेकर आई स्टूडेंट, आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आपको इस तरह से ये जीवन परिचय जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके जो 5 मार्क्स है, जो कि जीवन परिचय 5 मार्क्स का आता है, आपको पूरी तरह से 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई कट नहीं होता। अगर आपकी कोई मिस्टेक ना हो या फिर कोई गलती कहीं पर भी, जैसे सन या रचनाएँ, इसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय देख लेते हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसका जो आता है वो इस तरह से होता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। ये काव्यांजलि का लेसन है जो कि सुमित्रानंदन पंत है, तो इसलिए कवि का परिचय लिखा हुआ आता है। तो कवि का जीवन परिचय देना है और उसके साथ उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, जिसकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 80 शब्द, और 3 + 2 = 5। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन लिखा होता है। तो 3 मार्क्स होते हैं जीवन परिचय को और 2 मार्क्स होते हैं रचनाओं की। अगर आपने जीवन परिचय एक्यूरेट लिखा है तो आपको वहाँ 3 मार्क्स मिलते हैं, और रचनाएं एक्यूरेट लिखी है तो वहाँ 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से आपका टोटल मार्क्स होता है 5। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, देखिए। जीवन परिचय लिखा है मैंने सुमित्रानंदन पंत का, और फिर लिखा है कवि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो हिमालय के प्रदेश कहाँ पर, कुमाऊँ के कोसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। हाई स्कूल में अध्ययन के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया। यानी कि उन्होंने हाई स्कूल में, यानी कि हाई स्कूल की जो परीक्षा अध्ययन करना चाहते थे वो अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त, यानी कि जो सुमित्रानंदन का पंत का जो बचपन का नाम था वो था गुसाई दत्त, वहाँ पर हाई स्कूल में उन्होंने अपना नाम बदल कर सुमित्रानंदन पंत करवा लिया। फिर उसके बाद इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जिस समय की बात है, जो ये लगभग 1947-46 की बात रही होगी, स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की। तो गांधी जी उस वक्त जो है आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी के बुलाने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वयं अध्ययन से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया। तो इन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया, जिसमें अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य, इन सब्जेक्ट्स का अध्ययन खुद ही किया। उसके बाद इलाहाबाद प्रयाग वापस आकर, यानी कि इलाहाबाद पुराना नाम है तो प्रयागराज अब नया नाम है, तो वापस आकर रूपांभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगी। और बीच में यह प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए, और फिर उनका परिचय जो हुआ अरविंद घोष से हुआ। तो गांधी जी के बुलाने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद स्वयं अध्ययन किया, जिसमें अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया। और उसके बाद ये प्रयागराज वापस आ गए और वहाँ पर रूपांभा पत्रिका का जो है प्रकाशन करने लगी। और इसी बीच ये है नर्तक जो कि नाचने वाले होते हैं, तो उदय शंकर के संपर्क में आए, और फिर उनका परिचय जो है अरविंद घोष से हुआ। और इनके दर्शन से प्रभावित होकर पंत जी ने अनेक काव्य का जो है संकलन किया। उसमें कौन कौन से काव्य थे? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा प्रकाशित किए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो सवर्ण सा के नीचे हलन लिखा है तो ये आधा सा है, आप अपनी बुक में देख लेना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा प्रकाशित किए। उसके बाद वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला।
कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और लास्ट में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि इनको दिया गया। और लास्ट में आपको लिखना है 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का है जो निधन हो गया। तो इस तरह से ये छोटा सा जीवन परिचय है। उसके बाद आ जाती हैं साहित्यिक उपलब्धियां या गतिविधियां कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या गतिविधियां की। तो छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने 60 वर्ष की आयु में ही कविता का जो है लेखन आरंभ कर दिया था। सो स्टूडेंट, जो ये सुमित्रानंदन पंत थे वो छायावादी युग के प्रतिनिधि थे और ये कवि प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का बनता है कि छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो वो सुमित्रानंदन पंत थे। और उसके बाद प्रकृति के सुकुमार कवि क्यों यानी कौन कहे जाते हैं, तो वो है सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद आ जाते हैं उनकी प्रथम रचना जो है वर्ष 1916 में आई और उसके बाद वर्ष 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि बढ़ गई। पंत जी ने काव्य में कोमल और सरल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते थे, यानी कि इनकी जो कविताओं में थे वो कोमलता थी और सरल भाव का जो है इन्होंने प्रयोग किया था, तो उसके कारण ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते थे। अब स्टूडेंट्स, सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय और साहित्यिक गतिविधियों के बाद अब हम इनकी लिखेंगे रचनाएं। तो रचनाएं इस प्रकार है, यहाँ पर पहले लाइन में लिखेंगे कि इनकी जो निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाओं में पहले लिखा काव्य रचना, यानी कि जो कविताओं की रचना की वो थी बीमा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगांतर, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो ये इनके काव्य रचनाएं थीं। उसके बाद गीति नाट्य यानी कि नाटक थे ज्योत्सना, रजस, शिखर, अतिमा। उसके बाद उपन्यास में हार उपन्यास लिखा था और कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ लिखी इन्होंने। इस तरह से इनकी ये रचनाएं लिखेंगे आप। और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा हिंदी साहित्य में स्थान लिख देंगे आप स्टूडेंट। तो हिंदी साहित्य में स्थान इस तरह से लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना और भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन मिलते हैं। पंडित जी सुंदरता के उपासक थे और असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको सुमित्रानंदन पंत या फिर किसी का भी जीवन परिचय जो कि आप लिखते हैं आपको इसी तरह से लिखना है। और आप इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट तो आपके जो फुल मार्क्स हैं जो कि 5 मार्क्स का आता है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको इसी तरह से ही बोर्ड कॉपी में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन के आंसर को इसी तरह से ही लिखना है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं अच्छी राइटिंग में, क्योंकि हिंदी में राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आप राइटिंग को भी अच्छा करिए और कोशिश करिए कि डेली के आप नोट्स बनाया करें, थोड़ा थोड़ा लिखा करें ताकि आपकी हैबिट में आ जाए कि आप लिखने के अच्छे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बोर्ड कॉपी को लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये बता दिया है कि बोर्ड कॉपी कैसे अटेम्प्ट करनी है आपको, और साथ ही साथ जीवन परिचय भी बता दिया है सुमित्रानंदन पंत का कि आपको इसी तरह से लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।